हेलो दोस्तों, आज हम आपको योग के बारे में बताना चाहते हैं। योग के बारे में बताएंगे योग क्या है। पहली बात तो योग होता क्या है। जनरली हमने देखा है कि लोग ये प्रश्न करते हैं योग का आता है कि योग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना। योग का मतलब है कि यार एक्सरसाइज तो हमसे नहीं हो पाती, ये सब चीजें। मतलब योग का मतलब एक्सरसाइज से मतलब नहीं है। योग का मतलब है हम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों को जो मिलाते हैं या तीनों को जोड़ते हैं, इसको मजबूत करते हैं, जिसे हम योग कहते हैं। तो इसमें विभिन्न तरह के चीजें होती हैं। अब ये दूसरी बात आता है कि वो योग है, ये तो योग की बात हो गई। अब बात आती है उद्देश्य क्या है हमारा, मतलब योग करने का उद्देश्य क्या है। हम क्या करें, योग करें ना करें, किसके लिए करना चाहिए। अगर हमें सामाजिक, नैतिक, यानी कि हमारे पूरी तरह से विकास करना है, समग्र विकास करना है, योग का मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य में समग्र विकास से मतलब होता है हमारा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, इस हर तरह से हम अपने के शरीर को विकास करें, हम अपने को बदलें और हम अपने जो हमारे नकारात्मक चीजें हमारी बॉडी में है, नकारात्मक सोच है, वो हम पॉजिटिव में बदलें योग के माध्यम से। और हमारी तरह से शुद्धिकरण हो, ये हमारी चित्त मन का शुद्ध हो और हमारे शरीर का शुद्ध हो, यानी कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें हम रिमूव करें। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं योग के द्वारा होती हैं। इसमें शरीर को जो, जैसे हम मन को कैसे शुद्ध करेंगे, जिसमें हम मन जब एक जगह का स्थिर करेंगे, धीरे धीरे हम सामाजिक दुनिया में मोह माया में फंसे रहते हैं, उन सब चीजों से अपना मन हटाएंगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जिससे इन सब करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि हम ध्यान करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को जो है एक स्थिर कर सकते हैं और दिमाग को भी शुद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात आती है मन के अलावा हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करना, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कब्ज हो जाना, और इस तरह से ये चीजें बढ़ती जाएंगी जिससे हमारे शरीर में विकास नहीं होगा और हमारे शरीर जो है रोगी हो जाएगा। इन सब चीजों को हम सिद्ध कैसे करेंगे, हम इन चीजों को शुद्ध कैसे करेंगे। शुद्ध करने की यही प्रक्रिया है कि वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमारे जो शरीर अंतःकरण है, कहने का मतलब हमारी जो फेफड़े हैं, हमारे जो शुद्ध करते हैं, हमारे जिसमें हमें ऑक्सीजन मिले शुद्ध मात्रा में, वो हमारे फेफड़े ही मेन होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। आसन के द्वारा हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं और ध्यान के द्वारा हम अपने मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, दिमाग को अच्छा बनाते हैं। आजकल हर इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ही मानसिक तनाव से गुजर रहा है। शारीरिक जो थकान होती है दिन भर दौड़ने से, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो अगर हम मानसिक तनाव हमें बहुत ज़्यादा होगा तो हम डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाएंगे, और डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम बहुत ज़्यादा अगर तनाव में होते हैं तो हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन यानी कि पेनक्रियाज पे प्रेशर जाएगा, तो ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा हो सकता है कि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए, इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगा। क्योंकि आजकल प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर जो डायबिटीज़ मिल रही है वो स्ट्रेस डायबिटीज़ है। अगर हम स्ट्रेस को कम करेंगे, हार्मोन को सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, यानी कि हम उसमें योग का सहारा लेंगे। योग में बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जो पेनक्रियाज को एक्टिव कर देंगे और उसकी जो सेल्स डिजनरेट हुई हैं उनको फिर से जो है रिजनरेट करके, एक्टिव करके इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देती हैं। तो कहने का मतलब, और दूसरा बात यह है कि हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन पे भी फर्क पड़ता है और हमारी जो है धीरे धीरे कब्ज होने लगता है। कब्ज जब होगा तो हमें भूख भी नहीं लगेगी, गैस्ट्रिक ट्रबल होने लगेगी। तो गैस्ट्रिक ट्रबल होने के साथ साथ ये सारी समस्याएं उसमें भी हो जाती हैं। तो इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हम योग का सहारा लेंगे। उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जो प्रोसेस होते हैं, जैसे षटकर्म है, षटकर्म क्लींजिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो हम शंख प्रक्षालन है और जो है नेति है, और इनकी इस तरह हम अपने ऑर्गन्स को शुद्ध करते हैं इन सब प्रोसेस के द्वारा।
तो कहने का मतलब है योग एक ऐसी ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो आजकल के युवाओं को, बुजुर्गों को, हर किसी को करना चाहिए, जिससे कि वो अपने स्ट्रेस फ्री रहें, बॉडी हमारी जो है एक्टिव रहे। और हम जब एक्टिव नहीं होते हैं, आजकल देखा जाता है कि हर कोई एक्टिव नहीं, पैदल नहीं चलता है, हर चीज़ सुविधाओं चलता है, गाड़ी से चल रहा है, वो चल, तो उससे क्या है हमारे जो फैट जो होता है, और खाने की डाइट तो लेता ही ज़्यादा है, जैसे पिज्ज़ा बर्गर वगैरह, तो ये सब लेने से क्या होता है हमारा फैट बढ़ता जाता है। फैट बढ़ना यानी कि ओबेसिटी भी एक सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ और जोड़ों में दर्द होना, इन सब चीज़ों का जो आज हमारी लाइफ स्टाइल इतना बदल गई है, जिसकी वजह से हमें जो है ये सारी समस्याएं होने लगी हैं। तो हम योग का सहारा लेंगे, जिससे हमारे मसल्स और ओवरवेट हम नहीं होंगे, मसल्स एक्टिव रहेंगी, मसल्स हमारी जो जॉइंट्स जो है मूवमेंट उनका अच्छा होगा, और हमारी बॉडी में नॉर्मल सिक्रीशन हार्मोन्स का होगा, और हमें प्रॉपर नींद आएगी। जब हमें प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो हम सब चीज़ों में, अन्य चीज़ों में डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं योग में, जैसे योग निद्रा है। अगर योग निद्रा में आप रेगुलर उसको प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपको प्रॉपर नींद आने लगेगी। दूसरी चीज़, अगर आपका हार्मोन सिक्रीशन मान लीजिए डिस्टर्ब बहुत हो गया है, तो ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, और जिससे उनका मेंसेस डिस्टर्ब हो जाता है। जेंट्स में भी होता है हार्मोन का जो परेशानी होने लगती है, जिससे कई बार होता है कि अगर हम एज के साथ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारा प्रोस्टेट जो है इनलार्ज हो जाता है, और उसमें भी परेशानी होती है। तो योगा में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो अगर हम रेगुलर करेंगे तो हम हार्मोन सिक्रीशन को नॉर्मल रख सकते हैं, हम बॉडी हमारी एक्टिव रहेगी, बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल रहेगी। जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते रहेंगे, और हम अपनी सोचने की क्षमता और इन चीज़ों की हमारी क्षमता अच्छी रहेगी, और हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी आजकल देखा है कोरोना में बहुत क्या आता है कि सबसे पहले क्या था, वो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है, गले में इफेक्ट करता है। तो उससे कहने का मतलब योगी एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी योगी ऐसी एक विधा है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी पावर को डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी तो हमें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ेगी तो हमें किसी तरह की बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब है कि योग अगर रेगुलर करेंगे तो ये समस्याएं नहीं होगी, और हार्मोन का सिक्रीशन भी होगा, और सब कुछ ठीक रहेगा। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जब हम योग करें तो योग करते समय हमारा मन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, यानी कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। ये नहीं करते हो, आसन तो हम यहाँ कर रहे हैं, दिमाग हमारा कहीं और है, उससे हमें पूरी तरह से हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें पूरा लाभ करने के लिए हम मान लीजिए मंडूकासन कराते हैं। मंडूकासन क्या होगा, तो आप पेनक्रियास पे प्रेशर जाएगा, जिससे हमारी सेल्स एक्टिव होने लगेंगी। अब आपके कर तो मंडूकासन है, तो अगर आपका दिमाग यहाँ पे नहीं है, तो कहने का मतलब है कि जब दिमाग नहीं होगा तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो जब मंडूकासन कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से सोचिए कि हम मंडूकासन कर रहे हैं, और हमारे हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे हमारा हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ रहा है, जिससे जो है ऐसा आप फील करेंगे, ऐसा आप महसूस करेंगे, तो आप देखिए आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। इसी तरह से हम प्राणायाम करते हैं तो हम ऑक्सीजन को, जो गहरी सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जिससे हमारी सेल जो डिजेनरेट हो रही है, जो सेल्स हमारी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो हमारे प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन भरेगी, तो वो फिर से हमारी एक्टिव होने लगेंगी, और आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी आ रही है, और हमारे जितने भी हानिकारक यानी कि जो टॉक्सिन्स बॉडी में हैं, वो प्रदूषण जो हमारे के द्वारा हमारे जो एटमॉस्फेयर अशुद्ध वायु है हमारे बाहर निकल रही है, और टॉक्सिन्स उस अशुद्ध वायु के साथ बाहर निकल रहे हैं। ऐसा आप फील करें, ऐसा फील करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम योग में सफल हो सकते हैं। और हमें तो यही कहेंगे, हर युवा, हर बच्चे को भी योग के बारे में बताना चाहिए। हर 40 साल के बाद व्यक्ति, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी योग करें, और ख़ास तौर पे अगर जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम भाई निकालिए, 5 से 10 मिनट प्राणायाम और 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज, जो कि हम आगे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और उसको आप करिए। और हमारा एक ही उद्देश्य है, सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रकृति के साथ रहें, क्योंकि एलोपैथिक की तरफ जाने से क्या होता है कि बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आदमी जो है, हम तो यही कहेंगे प्रकृति के साथ रहिए, अपने आहार विहार करिए, खाना अच्छा खाइए, बॉडी को एक्टिव रखिए, और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तभी होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।
जय हिंद, नमस्कार।